जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। दोस्तों वीडियो बात करने वाले हैं कि हम परीक्षा जो देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग किस तरह से काम करती है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम डिटेल में देंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं और इसमें किस तरह से नेगेटिव मार्किंग हुई थी या किस तरह से आगे होती है वो हम आपको बताएंगे। आपको अपने हम OMR शीट में ही दिखाएंगे किस तरह से हमने मार्किंग की थी और किस तरह से हमको वहाँ पर नंबर मिले हैं, कितना नंबर किस तरह से कटता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था OMR शीट कैसे भरें, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिटेल में हमने उसमें बताया हुआ है। उस तरह से अगर आप OMR शीट भरते हैं तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन लेके आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पे इस साइड को पूरा रखा, इस साइड को हमने मिटा दिया जिससे आपको समझाने में आसानी हो। देखिए हमने यहाँ पे पहले हम 2 पार्ट में कर रहे हैं इस पूरे पेपर को। यहाँ पे देखिए हम पहले यहाँ पे लेके चलते हैं 10 क्वेश्चन को। यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं और यहाँ पे देखिए UPSSC पेट 2023 या फिर जो भी हो, इसमें 25% की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/4। ये क्या है 1/4? इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं 4 गलत कर देते हैं तो आपका 0 नंबर मिलेगा। अभी कैसे होगा डिटेल में हम आपको समझाते हैं इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ 10 तक देखिए तो 10 तक हमने यहाँ पे 10 के 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो हमारे जो अटैम्प्ट होंगे, ठीक, अटैम्प्ट तो हम यहाँ पे टोटल 10 करेंगे। उसके बाद हमने राइट कितने किए हैं ये यहाँ पे देखना है। राइट हमने किए, शायद बाएं साइड का कट रहा है, ये देखिए राइट कितने किए 10 में से हमने पहले बता 10 में यहाँ से हमने देखिए कितने गलत किए, 1 2 3, 3 हमने यहाँ पे रॉन्ग किए हैं तो गलत अपने आप राइट अपने आप निकल आएगा, यानी हमने 7 राइट किए। अब हमें नंबर किस तरह से मिलेगा, हमारा जो मार्क्स निकलेगा यहाँ पे, ठीक, वो कितना होगा, सही कितने थे माइनस गलत कितने थे इंटू 1/4 या 0.25। 1/4 का मतलब 0.25। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 7 हो गया माइनस 0.75, यानी कि ये 6.25 नंबर हमें मिले। हमने 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक, आशा करते हैं आप समझ में आ गए होंगे। अब हम अगर 20 क्वेश्चन तक चलते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए साफ साफ नीचे दिया भी गया है, अगर आप प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाता है। प्रश्न को अगर आप छोड़ देते हो तो आपको कटता नहीं है, उसका 0 अंक आपको मिलता है। फिर नीचे अगर हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 20वें क्वेश्चन में कोई भी गोला नहीं किया है। थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। देखिए यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन पे गोला नहीं किया है, तो ये हमारा 20वां छूट जाएगा, यानी हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन हमारा यहाँ पे 19 क्वेश्चन ही माना जाएगा। 19 क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पे 19 नंबर मिलने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे अब अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे, इस बार पेन को कलर को चेंज करते हैं हम। अब हमारे अटेम्प्ट कितने हुए, देखिए अटेम्प्ट तो हमारे हो गए 19। ठीक, अब इसमें राइट कितने होंगे, राइट कितने होंगे, ऊपर के हमारे यहाँ 10 तक में 7 हमारे राइट थे, नीचे हमारे पूरे 10 के यानी 9 लास्ट में किए हैं, 10 के बाद पूरे के पूरे सही हैं। तो इसमें हम क्या, हमारे कितने राइट हुए, ऊपर 7 राइट थे, नीचे 9 राइट हैं, सॉरी यहाँ पे 11 से लेकर 19 तक में 9 राइट हैं। तो 7 और प्लस 9 यानी 9 7 16 हमारे राइट हैं। ठीक, 16 नंबर यानी 20 क्वेश्चन में हमारे 16 क्वेश्चन सही हैं। हमने अटेम्प्ट कितने किए थे 19, एक को हमने छोड़ा है, इसका हमको नंबर मिलना नहीं है। तो यहाँ पे हमें 19 + 0, तो इसके बाद इसका मतलब 19 ही होगा। अब हमारे रॉन्ग कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक में कोई गलती हमने की नहीं, सिर्फ ऊपर 3 क्वेश्चन हमारे गलत थे, तो यही हमारे यहाँ पे माइनस होंगे। अब यहाँ पे अगर हम टोटल मार्क्स निकालते हैं,
नीचे निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टोटल मार्क्स निकालेंगे कितने आउट ऑफ 20, 20 में हमने कितने पाए हैं, तो 16 से घटाएंगे कितने को हम 0.75। जो हमने 3 क्वेश्चन गलत किए थे उसी को यहाँ पे हम घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 15.25, यानी इतने नंबर हमको मिले हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन में टोटल कितने नंबर हमको मिले। अगर इस तरह हम देखना चाहें 25 में कितने मिले, तो 25 यहाँ पे 25 पे भी हमारे 25 तक में एक भी गलती नहीं की हमने। ठीक, यहाँ तक यानी 1 से लेकर देखिए यहाँ पे हमने साइड में लिखा भी है कि हमने 25 में से 22 सही किया है, 3 हमने गलत किया, लेकिन यहाँ पे 22 सही नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये छूट गया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा 21 सही है और 3 हमारे गलत हैं। ठीक, 21 सही है और 3 हमारे गलत हैं, तो इसमें कितना घटेगा 21 माइनस 0.75 घटेंगे, तो यानी कितना नंबर आएगा 20.25 नंबर हमको यहाँ पे मिले हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा हम फिर से क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हम बता रहे थे 1/4 से क्या तात्पर्य, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 1/4 का क्या मतलब यहाँ पे निकल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपने 4 क्वेश्चन को सही किया, जैसे मान लो यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन को सही किया, उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ पे हमें बार बार गलती हो रही है। अगर आपने 4 क्वेश्चन को गलत किया, ठीक, 4 क्वेश्चन को गलत किया और आपने एक क्वेश्चन को सही कर दिया, तो इसका आपको कितना नंबर मिलेगा 1 नंबर का, तो इसका 1 नंबर मिल गया। ठीक, गलत का कितना कटा 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, चारों को मिला के 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितने नंबर आपको मिलेंगे 0 नंबर मिलेंगे। 4 गलती पे आपके 1 नंबर कट जाएंगे। इसके कहने का मतलब यही है 1/4। 1/3 अगर होता तो क्या होता, आपके 3 गलती पे आपके 1 सही नंबर कट जाते। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे क्या हुआ, हमने 3 गलती की तो उसके हमारे कितने नंबर कटे 0.75 नंबर कटे। अगर यहीं पे हम 4 गलती कर देते तो हमारे 1 नंबर पूरे माइनस हो जाते। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने 100 क्वेश्चन किए, ठीक, 100 क्वेश्चन में ये आपके अटेम्प्ट थे, 100 क्वेश्चन में आपके 20 रॉन्ग निकल गए। ठीक, 20 आपके रॉन्ग निकल गए, तो आपके सही नंबर कितने मिलने चाहिए 80 क्वेश्चन आपके सही थे, इतने नंबर आपको मिलने चाहिए, लेकिन आपके 20 यहाँ पे गलत निकल गए। तो क्या होगा 20 का हम यहाँ पे 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25 दूनी 50, यानी कि 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5 नंबर इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो यानी कितने नंबर आपको मिलने चाहिए 75 नंबर मिलेंगे। अब आपके 20 क्वेश्चन के गलती की वजह से आपके 5 नंबर काटे गए, 4 क्वेश्चन पे आपके 1 नंबर काटे गए, तो 4 पंचे 20, यानी आपके 5 नंबर 20 क्वेश्चन पे कट गए। आपको 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 20 गलती की, तो आपको कितने नंबर मिल गए 75 नंबर मिल गए। ऐसा करते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। जितने सही हुए हैं उसको रखिए, आपको अटेम्प्ट से मतलब नहीं है इसमें, जितने सही हुए हैं उसको रखिए, माइनस करिए, उसके बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक, सॉरी कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको लिखिए, इंटू कीजिए, और जितने नेगेटिव मार्किंग हो 1/4 है तो 1/4 रख के यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 4 पंचे 20, 80 में से 5 गया, 75 आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग कार्य करती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे किस तरह से एग्जाम में तुक्का लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर हमें नहीं समझ में आता और हमें प्रश्न को करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें तुक्का लगाना होता है।
क्योंकि अगर आप बहुत कम अटेम्प्ट करेंगे तब भी पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अगर आप 100 में से मान चलिए आप 50 नंबर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बनेगा। तो आपको उसी हिसाब से रहना है कि आप गलत करके भी आप फाइट में रहें। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।